अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके है कि देसी घी से वज़न कैसे कम किया जा सकता है। अक्सर ख़वातीन, अक्सर बच्चे जब वज़न कम करने पे आते हैं तो उनको एक चैलेंज फेस करना पड़ता है कि हम बाकी सब कुछ कर लेंगे, हम पराठा नहीं छोड़ सकते। सो पराठा खा के भी आप वज़न कम कर सकते हैं। अब्दुल रऊफ़ का शायद आपने वीडियो देखी हो, जिन्होंने 30 किलो वज़न कम किया था तकरीबन 2 माह में। उनके नाश्ते में पराठा ही था। अब एक डाइट प्लान में शेयर करने लगी हूँ उन ख़वातीन के लिए, उन बच्चों के लिए, उन मर्द हज़रात के लिए जिन्हें नाश्ता ज़रा हैवी चाहिए होता है ताकि उनका दिन ज़रा अच्छा गुजर जाए, बाकी उन्हें पूरे दिन की इतनी फ़िक्र नहीं होती। तो हम आज डिस्कस करेंगे एक ऐसा डाइट प्लान जिसमें पराठा ज़रूर होगा। बहरहाल प्री ब्रेकफास्ट से हम स्टार्ट करते हैं। उठते साथ ही निहार मुँह आपने ज़ीरा या दालचीनी दोनों में से किसी एक का पानी लेना है। 3 लीटर पानी नहीं बनाना। गर्मियों का मौसम चल रहा है, आपने 1 गिलास पानी के अंदर 1 इंच दालचीनी या 1 चुटकी ज़ीरा, काला ज़ीरा या सफ़ेद ज़ीरा रात को भिगो के रख देना है। उठते साथ ही आपने वो इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप नाश्ता करेंगे जिसमें होगा पराठा। 7 इंच का DVD या CD साइज़ का पराठा आपने बनाना है, जिस पे आप 2 टीस्पून देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये चिल्तन प्योर का देसी घी है, अगर आप 1 टीस्पून ईच साइड पे लगा लेते हैं, 1 टीस्पून एक साइड पे, 1 टीस्पून एक साइड पे, ज़्यादा भी नहीं लगा लेना। 2 टीस्पून देसी घी में अगर आप पराठा बना के ले लेते हैं, 7 इंच का पराठा होना चाहिए, इससे ज़्यादा उसका साइज़ ना हो। अगर देसी घी आपको समझ नहीं आती कि प्योर देसी घी हमें कहाँ से मिलेगा, तो आप चिल्तन प्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यही इस्तेमाल करती हूँ, आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर लें, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सो बहरहाल देसी घी जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे पराठे पर, और उसके साथ आपने एक अंडा कम से कम ऑयल में या तीसरे टीस्पून देसी घी में, यानी टोटल हो गया 1 टेबलस्पून देसी घी आपके नाश्ते में, जिसमें आप बना के अंडा ऑमलेट की फॉर्म में, फ्राइड एग, हाफ फ्राइड एग इस्तेमाल करेंगे। आधे घंटे बाद चाय आएगी। कम से कम दूध के साथ चाय पीनी है। दूध का आपने जिसे कहते हैं शरबत नहीं घोल देना, उसके अंदर चीनी डाल के या ज़्यादा सारा दूध डाल के। कम से कम दूध, बेशक आप स्ट्रॉन्ग चाय ले लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम से कम दूध बगैर चीनी की आपकी चाय आएगी आधे घंटे बाद। नाश्ता यूजली लोगों का 8 से 9 बजे होता है। अगर आपने ये नाश्ता किया हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल आपको 12 बजे तक भूख लगेगी। 12 बजे के करीब आपने 7 बादाम छिलका उतार के, और साथ में आप बेशक 1 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें। इसके 1 घंटे के बाद तकरीबन 1 से 1:30 बजे आपका दोपहर का खाना आएगा, जिसमें आप प्रेफर करें कि आप दालों का इस्तेमाल करें, जैसे चना चाट बना लें। अब चना चाट बनाते हुए हम क्या गलती करते हैं, चने इतने ज़्यादा होते हैं, उसमें इतनी सी सब्जियाँ नज़र आ रही होती हैं। ये गलती नहीं करनी। जितने चने हैं, अगर आपने आधा कप काले चने लिए हैं, प्रेफर करें काले चनों को, लेकिन सफ़ेद चने भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर आपने आधा कप काले चने लिए हैं तो आधा कप ही सब्जी डालें उसके अंदर। ये नहीं कि चने जो हैं वो 1 कप हैं और सब्जियां 2 चम्मच डाली हुई हैं, नहीं, बराबर मिकदार में सब्जियां और बराबर मिकदार में आप चनों का इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल चना चाट हो गई, उसमें आलू नहीं डालने, कोई भी सब्ज़ी उसके अंदर पका के नहीं डालनी। जैसे मटर पका के डाला जाता है या जो आलू हैं वो पका के डाले जाते हैं। हाँ, गाजर कच्ची डाली जा सकती है। आप कच्ची गाजर चना चाट में कितनी कोई डाल देंगे, तो बहरहाल गाजर डाली जा सकती है, आलू और मटर बनाए। अगर चना चाट नहीं खानी तो दूसरी ऑप्शन है मूंग मसूर की दाल का सूप बना लें। 3 खाने के चम्मच मूंग मसूर की दाल कच्ची लें, उसको पतली दाल बना के उसको सूप की फॉर्म में इस्तेमाल कर लें। अगर ये भी नहीं करना तो तीसरी ऑप्शन फिर से देसी घी में बने हुए घर के बने कबाब इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम ऑयल में उन्हें फ्राई करना है। अब देसी घी मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ, इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। जिन बच्चियों में PCOS का मसला है वो देसी घी का इस्तेमाल करें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। देसी घी के बारे में आप एक चीज़ समझ लें, 4 PM से पहले आप कुकिंग जो है वो देसी घी में करें। 4 PM के बाद रात को जो आपने खाना खाना है वो आप देसी घी में नहीं, बल्कि वो आप ऑलिव ऑयल में बना लें। सो बहरहाल दोपहर के खाने में अगर आप कबाब ले रहे हैं तीसरी ऑप्शन के तौर पे, तो इसी देसी घी 1 चाय का चम्मच या 1 टेबलस्पून तक आप लेके उसमें कम से कम ऑयल, नॉन स्टिक पैन के अंदर आपने चिकन के कबाब, 3 कबाब बहुत होते हैं, 3 चिकन के कबाब दाल डाल के बना लेने हैं। उसके 2 से 3 घंटे के बाद तकरीबन 5 बजे के करीब आपका फल वाला सेक्शन आएगा। 5 बजे के करीब आपने 1 फल ले लें। आप 1 फल से मुराद है 1 आड़ू ले लिया, 1 सेब ले लिया, 4 खुबानियाँ, 2 से 3 आलू बुखारे। अब डिपेंड करता है ना साइज़ की, अगर बहुत छोटे साइज़ का आलू बुखारा है तो आप 4 तक ले सकते हैं। आधा कप फालसा ले लें या 1 कप तरबूज, 1 कप खरबूजा वगैरह आप उस टाइम पे ले सकते हैं। उसके बाद आपका रात का खाना आएगा। रात के खाने में सलाद ज़्यादा सारा, हम लोग समझते हैं रात को सलाद नहीं खाया जा सकता, खाया जा सकता है। 1 कप सलाद ले लें। अब फीलिंग ऑफ फुलनेस के लिए
उस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सलाद इस्तेमाल करें। अगर आप सलाद इस्तेमाल नहीं करें, सिर्फ आपने सालन या आपने सिर्फ और सिर्फ चिकन इस्तेमाल कर लिया है, आपको भूख लगेगी। सो सलाद बहुत ज़रूरी है। सलाद नहीं खा सकते तो 3 खीरे खा लें। सो बहरहाल 1 कप सलाद ले लें, उसके साथ 200 ग्राम ग्रिल चिकन या बारबेक्यू या टिक्के का पीस ले लें, और 1 कप लो फैट, उस टाइम पे फ़ैट ज़्यादा नहीं आना चाहिए, उस टाइम पे 1 कप लो फैट दही का बना हुआ रायता इस्तेमाल कर लें। रात को सोने से कबल अगर आपको भूख लगती है तो आपने उस टाइम पे स्पगोल लेना है, कोई और चीज़ नहीं लेनी। रात को आप जो खाना खाते हैं वो हज़म नहीं होता, वो फ़ैट की फॉर्म में स्टोर होता है। सो बहरहाल डाइट प्लान हो गया। मेरा नहीं ख्याल ये डाइट प्लान मुश्किल था। पराठा मिल गया, 7 इंच का ही मिला है लेकिन मिल गया। एक फीलिंग ऑफ फुलनेस आपको आ जाएगी इससे। और मेरे जैसा बंदा है ना जिसको नाश्ता ज़रा उठते साथ ही, कभी कभी मेरा मूड होता है जैसे एवरी संडे के उठते साथ ही कुछ अच्छा मिल जाए, तो उस केस में पराठा आपके लिए सबसे अच्छी ऑप्शन है। कुछ लोग होते हैं उन्हें फ्राइंग के लिए समझ नहीं आ रही होती, हम फ्राइंग के लिए कौन सा ऑयल इस्तेमाल करें। आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन अगर आप एक हद में रह के देसी घी इस्तेमाल करते हैं तो उसके बेपनाह हेल्थ बेनिफिट्स हैं। पिछले दिनों एक कैंपेन चली थी, आई गेस साल 1.5 साल हो गया, जब हम समझते होते थे कि देसी घी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब वो दौर नहीं है। अब हम जान चुके हैं कि देसी घी के अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बल्कि बच्चों को ज़रूर देसी घी इस्तेमाल कराना है। जिन बच्चों की हाइट बढ़ने की एज है, जिन बच्चों का दिमाग बढ़ने की एज है, उनको देसी घी ज़रूर इस्तेमाल कराया जाए। बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है। हेल्दी फ़ैट का बहुत अच्छा सोर्स है। वही बात है कि फ़ैट के बगैर हम फ़ैट को अपनी लाइफ से पूरी उम्र के लिए निकाल नहीं सकते। हम पूरी उम्र के लिए उबले हुए खाने और उबली हुई चिकन पे नहीं रह सकते। एक हद तक हमें फ़ैट इस्तेमाल करना सीखना है। कहीं ना कहीं हमें सीखना है कि हमें खाना कैसे है। सो फ़ैट इस्तेमाल करें, देसी घी ज़रूर इस्तेमाल करें। एक वक्त में 1 टेबल स्पून यानी 3 टीस्पून से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना, और कोशिश करें 1 टेबल स्पून आप नाश्ते में इस्तेमाल कर लें। दोपहर के खाने में इसको 1 टीस्पून रखें, उससे ज़्यादा ना रखें। रात के खाना जो है वो आपका ऑलिव ऑयल में बनेगा, उसमें आपने देसी घी इस्तेमाल नहीं करना। अब इस पूरे डाइट प्लान के साथ पानी का इस्तेमाल 10 ग्लास, खाना कम से कम ऑयल में बनेगा, जैसे मैंने आपको क्वांटिटी ऑफ ऑयल बता दी हुई है हर केस में। और फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। अगर मैं इस सोफ़े पे बैठ के एक्सपेक्ट करूँगी कि मैं पूरा दिन सोफ़े पे बैठी रहूँ एसी वाले कमरे में और सामने टीवी देखती रहूँ, तो मेरा वज़न नहीं कम होने वाला। कुछ एफ़र्ट होगी तो ही वज़न कम होगा। और एफ़र्ट ये है कि अगर आपको पूरे दिन में, आप जैसे इस वक्त तकरीबन 3 बज रहे हैं और शदीद गर्मी है, तो इस टाइम पे तो मैं वॉक नहीं कर सकती, लेकिन शाम को मौसम अच्छा हो जाता है, 7 बजे के करीब, मगरिब के टाइम या सुबह फजर के टाइम अगर आप उठते हैं, आधा घंटा वॉक ज़रूर करें। और वॉक स्पीड से करें कि आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी तेज़ हो। अगर चहल कदमी चल रही है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वॉक करें एंड ख़ुद को एक्टिव रखें। ये जो पूरा दिन गर्मी सुनते साथ ही हमारे सर में दर्द और पूरा दिन हमें सुस्ती आई रहती है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। किन लोगों को देसी घी ज़रा सा लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है? सबसे पहले वो लोग आ जाते हैं जिनकी हिस्ट्री ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने बिल्कुल ही देसी घी छोड़ देना है। बस नाश्ते में 1 टीस्पून, दोपहर के खाने में 1 टीस्पून, और रात का खाना भी आपका 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। रात के खाना जो है ऑलिव ऑयल या कॉर्न ऑयल में बनेगा। देसी घी हार्ट पेशेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी देखनी होती है कि आप कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में उसको इस्तेमाल करें। 1 टीस्पून से ज़्यादा इसको हार्ट पेशेंट्स इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे वाइटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है, आप इसको बिल्कुल छोड़ें भी ना। विटामिन ए बी का बहुत अच्छा सोर्स है, और भी बहुत सारी चीज़ों का बहुत अच्छा सोर्स है। तो बहरहाल छोड़ना नहीं है, लेकिन क्वांटिटी इसकी मॉनिटर करनी है। इसी तरह जो लोग वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है उससे ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे, वेट लॉस होने की बजाय वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। एक और बहुत गलत प्रैक्टिस जो हमने देखी है वो ये देखी है कि जो लोग वेट गेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हर खाने के ऊपर घी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। ऐसा भी नहीं करना। क्वांटिटी आप लोगों को बता दी गई है। मैक्सिमम 1 टेबल स्पून यानी 3 टीस्पून आप एक मील के साथ इस्तेमाल करें, ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे। एक फ़ायदा करते करते दूसरा नुकसान नहीं कर लेना। तो मैंने आपको इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी बता दी है। आप जिसे कहते हैं चौपड़ी हुई रोटी, वो भी खा सकते हैं। अगर वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप चौपड़ी हुई रोटी भी इसके साथ खा सकते हैं। तीनों टाइम भी खा सकते हैं, लेकिन आपके उस पूरे मील में जो क्वान्टिटी है देसी घी की वो 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ना हो। शुक्रिया।